क्लास 10th के प्यारे बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको पहले के लेक्चर में पहले की वीडियो में सब कुछ करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हो, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में एक आ गया कि इफ़ ए बी आर, यानी कि दो पॉइंट है आपके पास ए बी, एक पॉइंट है आपके पास -2 एंड 2 -4। जैसे आपके ये पॉइंट है, ए पॉइंट आपका -2 है, बी पॉइंट है आपका 2 -4। फिर क्या कहा गया आपको, ये कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। इस पे आपकी इस लाइन पे पॉइंट है आपका पी एक्स वाई, हमने इसको नाम दे दिया पी पॉइंट क्या है आपका एक्स वाई, और आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं पी पॉइंट के। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक आप जब निकाल लोगे तो आप किस तरह से इसके निर्देशांक निकालने होंगे, चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लाइन बनानी है यहाँ पे ए बी, इसका एक पॉइंट है आपका -2, दूसरा पॉइंट है आपका 2 -4। ठीक है, इसके बाद आपको इस पे एक पॉइंट मानना है लाइन पे P। हमने ये पॉइंट नाम दे दिया इसको P। अगर आपका ये पॉइंट P है, हमने इसके नाम दे दिया XY। ठीक है, ये आपका पॉइंट XY हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज कही गई कि भाई AP इक्वल टू आपका किसका है 3/7 AB के। ठीक है, और आपको जो रेशो निकालना है वो किस चीज का रेशो निकालना है, आपको AP का और PB का। या तो आप AP कहें या फिर BP कहें या फिर AP और PB, आपको ये रेशो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमको एक रेशो की जरूरत पड़ती है, जो हम हर बार क्वेश्चन में M1 M2 कह रहे थे आपको इससे पहले के लेक्चर में। तो वो रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ से BP निकाल लें, ठीक है, ये लाइन आपकी AB है, अगर हम यहाँ से PB निकालना चाह रहे हैं तो हम PB किस तरह से निकाल रहे होंगे, ये जो आपका BP है, अगर आप AB में से ये AP सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, इस AB में से आप ये AP सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास जो आएगा या कितना आएगा, ये BP बचेगा। ठीक है, तो BP की वैल्यू होगी AB माइनस AP। ठीक है, AB आप यहीं पे रखोगे, AP की वैल्यू आपको दी हुई है 3/7 AB। ठीक है, तो आप जब एलसीएम ले रहे होंगे 7, तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, ये हो जाएगा 7 AB माइनस के 3 AB। अब आपका यहाँ पे बचेगा 4/7, क्योंकि 4 AB आपका यहाँ पे बचेगा, अपॉन में कितना है 7। आप इसको ऐसे लिख रहे होंगे, चाहे आप इसको ऐसे ही लिखिए कि BP की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी होगी, ये वाली आपकी वैल्यू होगी BP की। अब आपको AP में और PB का रेशो निकालना है, क्योंकि ये रेशो ही तो आपका यहाँ पे रखा जाएगा, तो आपका सेक्शन फॉर्मूले में यूज होगा। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे तो AP/BP निकालना है आपको, AP/BP। तो इसका रेशो चेक करेंगे, AP की वैल्यू कितनी है आपकी 3/7 AB अपॉन BP की वैल्यू कितनी है आपकी 4/7 और AB से आपका AB कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, तो जो AP और BP का आपका रेशो आएगा वो कितना आ रहा होगा 3/4, और इसको हम लिखते हैं ऐसे 3/4। तो ये जो आपका रेशो है ये होगा आपका 3/4, जिसको हम नाम देते हैं M1 और M2। ये पॉइंट होते हैं आपके X1 Y1, ये पॉइंट होता है आपका X2 और Y2, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है आपका XY। और आपको इस पॉइंट XY के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिसके लिए हमने सेक्शन कितना निकाला है, इसका जो आपका रेशो है वो कितना है 3/4। ठीक है, तो क्या है आपका सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले हम X कोऑर्डिनेट निकालते हैं, X कोऑर्डिनेट। तो X कोऑर्डिनेट का जो आपके होता है वो क्या होता है आपका M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में होता है आपका M1 प्लस के M2। ये आपका फॉर्मूला है। आपको X कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले M1 की वैल्यू देखिए आप, M1 की वैल्यू आपके पास 3 है, X2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, प्लस M2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है, और इसके बाद X1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, और अपॉन में कितना 3 प्लस के 4, क्योंकि यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है। समझ पाए आप लोग। चलिए X इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना 6, ये हो जाएगा आपका -8, अपॉन में कितना है आपका 7। तो जो आपका X कोऑर्डिनेट आ रहा होगा वो कितना बचेगा यहाँ पे -2, यहाँ पे अपॉन में कितना 7, तो ये तो हो जाएगा आपका X कोऑर्डिनेट। समझ पाए आप लोग। इसके बाद जब हम Y कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो Y कोऑर्डिनेट आपका कैसे निकलेगा, Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए Y इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है M1 X2 प्लस M2, सॉरी यहाँ पे आप Y2 लोगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में किसके M1 प्लस के M2। समझ पाए आप इस बात को।
अब आपको यहाँ पे भी वैल्यू अप्लाई कर देनी है वही सेम। तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -4, m2 की वैल्यू है आपके पास 4 और y1 की वैल्यू है आपके पास कितनी यहाँ पे -2। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से क्या करना है वैल्यू पुट अप कर देनी है। ये आपकी वैल्यू 3 है, ये आपकी वैल्यू कितनी है 4 यहाँ से, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका -12, ये हो जाएगा आपका -8 अपॉन में कितना 7। जब आप ऐड कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका -20 अपॉन 7। और जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P वो क्या होंगे आपके xy, और x की वैल्यू आपकी कितनी आई है -2 अपॉन 7 और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है -20 अपॉन 7। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप इसको पॉज करिएगा, पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया कि आपके पास 2 पॉइंट है एक लाइन पे, एक पॉइंट है आपका -2 2, एक पॉइंट है आपका B 2 8। तो ए भी एक लाइन है, इसमें 3 पॉइंट है आपके P Q और R, और जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट P Q R इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल। हमने यहाँ पे लिख दिया ये बात, PAP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB। समझ पाए आप लोग। अब ये जो Q होगा, अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में है तो Q का मतलब ये है कि Q पॉइंट कहाँ पे होगा, 2 पार्ट आपके इधर होंगे, 2 पार्ट इधर होंगे, तो ये Q जो होगा आपका बिल्कुल क्या होगा मिड में होगा। अगर ये मिड में है तो इसका मतलब ये है कि Q AB का मिड पॉइंट होगा। इस AB के लिए ये जो Q होगा ये क्या होगा आपका मिड पॉइंट। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो आप इसके पहले कोऑर्डिनेट निकालोगे पॉइंट Q के, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलता है और y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे कैसे, ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। जब आप वैल्यू रख रहे होंगे तो ऐसे रखिएगा, x1 कितना है आपके पास -2, x2 कितना है आपके पास 2 अपॉन में कितना 2, y1 कितना है आपके पास 2, y2 कितना है आपके पास 8 अपॉन में कितना है 2। जब आप इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 0/2, ये हो जाएगा आपका 10/2। तो फाइनली जो आपका पॉइंट आएगा ये वैल्यू आ गई आपकी 0, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 5। तो जो आपके पॉइंट Q होगा वो कितना होगा 0 और 5। समझ पाए आप लोग। Q जो था वो A और B का मिड पॉइंट था। अब ये जो P होगा ये A और Q का मिड पॉइंट होगा। ये जो P पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका A और Q का मिड पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इस बात को कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ लाइन। इस AQ लाइन का जो आपका P है ये मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। अगर आप इस मध्य बिंदु को निकाल लोगे, मिड पॉइंट को निकाल लोगे, तो फिर से आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x1 प्लस के x2 अपॉन में 2, y1 प्लस के y2 अपॉन में कितना 2। तो आप यहाँ पे फिर से वैल्यू रखोगे। अब आपके लिए ये x1 y1 है तो ये आपके लिए क्या होगा x2 और y2। जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे x1 की वैल्यू -2 प्लस के 0 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू है आपके पास 2, y2 की वैल्यू है आपके पास 5 अपॉन में 2। जब आप इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन में 2। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका -1 और 7 अपॉन 2। समझ पाए आप लोग। तो ये पॉइंट हो गया आपका कितना -1 और 7 अपॉन 2। सेम तरीके से आपको पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पॉइंट जो R होगा वो QB का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो R है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो अगर ये R इसका मिड पॉइंट है तो आप R के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे आप, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। जब आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे तो x1 और x2 की वैल्यू कितनी आपके लिए x2 y2 है, इसको आप x1 y1 कर लो। अब इसको क्या कर लो आप x1 y1। तो आप ऐसे करोगे 2 प्लस के 0 अपॉन में कितना 2, y1 प्लस y2 यानी कि 8 प्लस के 5 अपॉन में कितना 2। जब आप इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपका कितना 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन में 2। 2 से आपका 2 कैंसिल होगा तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 और 13 अपॉन 2। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। इस तरह से आपका ये पॉइंट निकल जाएगा। तो आपको जो PQR पॉइंट निकालने थे वो हमने सारे पॉइंट निकाल दिए। ये पॉइंट हो गया आपका कितना 1 और 13 अपॉन 2। समझ पाए आप लोग, अच्छे से समझ पाए।
अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, ABCD एक रोम्बस के वर्टिसेस है, शीर्ष हैं। तो आपको बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, और जो रोम्बस का एरिया होता है आपका, रोम्बस का एरिया होता है आपका 1/2 D1 इंटू D2। अब ये D1 और D2 क्या है? इसका मतलब ये फर्स्ट डायगोनल है और ये सेकंड डायगोनल है। किसी भी डायगोनल को आप फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी आप सेकंड मान सकते हो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो आपका जो होता है इसका एरिया जो होता है वो निकलता है 1/2 मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, यानी कि डायगोनल्स की आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे और 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपका रोम्बस का एरिया निकल जाता है। कैसे? इसके लिए पहले आपको AC डायगोनल निकालना पड़ेगा और BD डायगोनल निकालना पड़ेगा। अगर आपको AC डायगोनल निकालना है तो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। उसके लिए हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया x1y1, इसके लिए x2y2 और इसके लिए इसको x1y1, इसको x2y2। सबसे पहले हम डायगोनल AC को निकालते हैं। ठीक है, तो जो डायगोनल AC होगा आपका, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस वाला जब आपने फॉर्मूला लगाया, ये कितना हो जाएगा? x2 की वैल्यू -k1, x1 की वैल्यू आपके पास -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 4 - 0 इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? -k4 इसका होल स्क्वायर प्लस k4 और इसका स्क्वायर। इसके बाद आप इसको ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस के ये भी 16। तो ये होगा आपका कितना? √32। इसको आप कैसे लिख रहे होंगे? इसको आप लिखोगे ऐसे 16 × 2 और 16 का स्क्वायर रूट होता है आपका 4 और √2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा। ठीक है, इसके बाद आप डायगोनल BD निकालोगे। डायगोनल BD के लिए हमने इसको x1y1 नाम दिया, इसको x2y2 आप अप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? ये x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4, x1 की वैल्यू -1 ये है आपका, एक यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास? 5, y1 कितना है आपके पास? -1, तो इसको आप प्लस कर देगा और इसका स्क्वायर। समझ पाए आप लोग? चलिए इसको आप ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर होगा आपका 36, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर होगा आपका 36। जब ऐड करोगे हो जाएगा आपका 72 और इसको आप ऐसे लिखोगे कि 36 × 2 और 36 का स्क्वायर रूट आपका होता है 6 और ये हो जाएगा आपका √2। ठीक है, इसके बाद आप जब एरिया ऑफ रोम्बस निकाल रहे होंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका? एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया हमने आपको अभी बताया, आप ये होता है आपका 1/2 AC × BD, यानी कि जो डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आप और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका रोम्बस का एरिया होता है ये। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिखते हो 1/2 D1 और D2, हमने आपको अभी बताया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 1/2 AC की वैल्यू आपकी कितनी? 4√2, इसकी वैल्यू आपकी 6√2। और जब दो अंडर रूट की वैल्यू होती है एक जैसी होती है तो जब आप उनकी मल्टीप्लाई करते हो तो उनमें से एक वैल्यू रह जाती है। ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24, √2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से आप 2 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24 यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। तो आपके एरिया कितना होगा आपके डायगोनल्स का? 24 यूनिट। समझ पाए आप लोग? उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज 7.3 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन उससे पहले की वीडियो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वो सारी वीडियो देख पा रहे हो ताकि आप अगले कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।